अगले 3 महीने में 1,99,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। 12 लाख लोगों को नौकरी दी जानी है 2025 के समाप्ति होने तक। जो परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे जो काम हैं वो तत्काल बंद होने चाहिए, नहीं तो पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झा जी के विश्लेषण में चर्चा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाना है। देखिए, बड़ा फैसला तो 29 तारीख को भी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार अपने विरासत को यानी कि अपनी कुर्सी को किसे सौंपेंगे, इस बात को लेकर के खूब राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये चर्चा चल रही है कि विधानसभा भंग कर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब इसको लेकर के राजनीति काफ़ी गर्म है। अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के पास चलते हैं। सर, चर्चा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे, क्या ऐसा लग रहा है? हमको लगता है जो ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्या के लिए कि जिस तरह से वो मिशन मोड में काम करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जो अगले 1 साल में कम से कम 10 लाख नौकरी बिहार के बेरोजगारों को देना है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारी, मुख्य सचिव सबको आदेश दे दिया है जो मिशन मोड के तहत काम कीजिए। और यहाँ तक कि अगले 3 महीने में 1,99,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। अच्छा। प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और एक तरह से कहें और इसके बाद जो है कम से कम 10 लाख नौकरी विभिन्न विभागों के द्वारा जो खाली पद है। कल या परसों हम लोग भी चर्चा किए थे जो 4,72,000 है जो पद हैं पूरे सरकारी विभाग में, लगभग 5 लाख के करीब में। तो उन्होंने एक तरह से कहा जो 2020 से 2025 तक का जो है जो मोड था 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत काम तेजी से किया जाए। और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, डिप्टी सीएम के साथ भी बैठक की है, मतलब संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को एक तरह से कहें जो और अभी तक वो 7 निश्चय 2 के तहत 5,16,000 नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार है। तो कहें तो एक तरह से 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 2024 और 25 में था, जिसको अब ये पूरा करने के बाद ही जाएंगे जनता के पास चुनाव में। तो हमको लगता है कि इतना काम करने के लिए जिस तरह से लोग कह रहे थे जो अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा भंग करने की इनकी योजना है, तो अक्टूबर-नवंबर तक में ये काम पूर्ण होगा नहीं। तो इसीलिए लगता है 12 लाख नौकरी देने के बाद ही जनता के पास जाएंगे पब्लिक डोमेन में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हंगामा किया 1,20,000 सरकारी शिक्षक वाली नौकरी दे करके, जो वो पूरी चुनाव प्रचार में यही कहते गए। ठीक है, क्रेडिट सरकार को जाता है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में अपनी पीठ अपनी खुद थपथपाई कि हमने शिक्षकों को नौकरी बांटी। हाँ। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का मुंह बंद करने के लिए भी नीतीश कुमार एक बड़ा जो है वो लेकर के आ रहे हैं कि भाई तुमने शिक्षा विभाग में, अगर तुम कहते हो कि शिक्षा विभाग में तुम नौकरी दे रहे हो, तो बिहार में हर विभाग में हम नौकरी बांटेंगे। और ये चुप्पी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुंह पर थोपने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे और इस वजह से विधानसभा में उनका पार्टी भी हाइप बनेगा, पार्टी का भी। हाँ, विधानसभा में अगर ये विधानसभा चुनाव से पहले अगर इतनी सारी नौकरियां जो इनकी योजना है वो अगर आ जाती है धरातल पर, तो निश्चित ही इन सब का फ़ायदा एनडीए को मिलेगा, जेडीयू को भी मिलेगा, एनडीए को भी मिलेगा। एनडीए में जो भी दल रहेंगे उसको फायदा मिलेगा। एक उन्होंने निर्णय और लिया है, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है जो कुछ ऐसा एक कठोर मतलब बिल लेकर के आए, कानून, ताकि जो पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने से जो परेशानी होती है, छात्रों के द्वारा जो आक्रोश होता है, प्रदर्शन होता है, उसको विधानसभा में इस बार एक नया कानून पास होने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। जो परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसे जो काम हैं वो तत्काल बंद होने चाहिए, नहीं तो पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जाएगा उस कानून के माध्यम से। तो वैसी स्थिति में वो कहें जो ये कानून भी जो आगामी सत्र आएगा उसी सत्र में ये कानून लाया जाएगा विधानसभा के पटल पे और वहाँ से पास करवा करके, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक करवाते हैं या जो
जालसाज हैं वो थोड़ा डरे और उन पर सॉल्वर गैंग जिसको कहते हैं। हाँ, सॉल्वर गैंग कहते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि विधानसभा के पहले नीतीश कुमार का ये काम करना, मेरे मन में ऐसा ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को कही जाती रही है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं, उनके विधायक लगातार कम हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार, चूँकि ये भी चर्चा है कि राजनीति के अंतिम पड़ाव की तरफ वो है, रिटायरमेंट की तरफ है, तो जाते जाते अपने पार्टी को के लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं ताकि हमेशा नाम होते रहे कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी डूबते डूबते जो है वो उनको बड़ा हाइप मिल गया। ये भी एक वजह हो सकती है सर। देखिए, मतलब कहें जो 18 साल से लेकर के 28, 29, 30 साल के उम्र के लोगों को अगर ऐसे 12 लाख लोगों को नौकरी अगर मिलती है तो 12 लाख परिवार फ़ायदामंद होगा, 12 लाख परिवार को फ़ायदा होगा। तो वैसी स्थिति में अगले मतलब 10-20 साल तक लोग नाम तो लेंगे ही। जो नीतीश कुमार की पार्टी ने, नीतीश कुमार की सरकार ने 12 लाख युवाओं को एक साथ नौकरी दिया, मिशन मोड के तहत काम करके। अब ठीक है, उस चीज़ को कितना भुना पाते हैं, क्योंकि बिहार में आप काम कितना भी कर दीजिए या देश में काम से कोई नहीं जीतता है। नहीं तो आर.के. सिंह NTPC लेके आए आराम है, लेकिन हार गए। तो इसीलिए काम करते तो चंद्रबाबू नायडू जितना काम किए थे अपने फर्स्ट फेज में, याद होगा आपको, लेकिन उसके बाद भी हार गए। तो अब बिहार में तो जात पात सबसे बड़ा है। अगर नीतीश कुमार चीख चीख के चिल्ला के भी कहेंगे जो हमने नौकरी दी 12 लाख, लेकिन क्या यादव देगा उनको वोट? अब बताइए, मुस्लिम देगा वोट? नहीं देगा, क्योंकि वो MY समीकरण लालू के साथ जुड़ा हुआ है। अब तो एक और समीकरण है सर, आप ही ने बताया है कि माइकम समीकरण अब लालू जी के पास में है। हाँ, कुशवाहा और मल्लाह। अब मल्लाह का हो रहा है, ये जो मल्लाह कितना वोट दिला पाए कि नहीं दिला पाए उसका अभी उसकी समीक्षा की जा रही है। और उसके बाद ही मुकेश सहनी फिर आगे इनके साथ रहेंगे कि जुड़े रहेंगे कि हट जाएंगे, वो तो बाद में निर्णय होगा। लेकिन हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं बिहार में रोजगार का बहार आने वाला है, नौकरियों की बहार आने वाली है। और एक तरह से कहें जो ये अगर चीज़ें पब्लिक डोमेन में चली गई, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री आवास से ही रिलीज हुआ है सब कुछ, और ये कल सारे अखबारों में भी आएगा, तो सब कोई टकटकी निगाह के हर अखबार के मतलब क्या कहते हैं विज्ञापन पर ध्यान देगा कि किस विभाग का कब विज्ञापन निकलने वाला है। और पिछले 3 महीने के दौरान जो काम तो हुआ नहीं, लेकिन ये जो पिछला जो चुनाव मतलब कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिजल्ट भी तैयार हैं, उनका पद भी तैयार है, विभाग भी तैयार हो गया है। और अगले 1-आध महीने के अंदर देखिएगा सबके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा 2 लाख लोगों के पास। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। और इस कदम के लिए लोग कुछ भी कह लें कि क्रेडिट जाता है तेजस्वी को। तेजस्वी ना हल्ला करते ना हंगामा करते जो हमने नौकरी दी, तो नीतीश कुमार ये बैठक करके जागते। तो इसकी मतलब इसका क्रेडिट जाता है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव भले इसको भुना नहीं पाएंगे, भुनाएंगे तो नीतीश कुमार NDA, तो वैसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के द्वारा ये जो काम हो रहा है ये अभी देखिए अब धरातल पे कब तक उतरता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जो पेपर लीक मामला बिहार में उठता रहा है BPSC का या फिर अन्य जो विभाग हैं उस दरोगा का, तो उसके लिए नीतीश कुमार एक कड़े कानून लाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर जो हो जाएगी, कानून अगर बन जाता है तो, चूंकि बिहार हमेशा इस मामले पर बदनाम है। नीट का परीक्षा हुआ, उसके भी जो पेपर लीक के मामले वो बिहार से जुड़े हैं, 17 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि पेपर लीक और गोरख धंधा जो चलता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। क्या सोचते हैं सर आप? ये तो अच्छी पहल है, क्योंकि इससे युवाओं का कहें जो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वही सब आदमी तैयारी करके जाता है परीक्षा देने के लिए, और 24 घंटे के अंदर ही पता चलता है कि ये परीक्षा तो बिहार के उस कोने में इसका लीक हो गया था, और उसका टोटल आंसर भी लीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड लगता है 1-1.5 साल पहले ये कुछ कानून लाया है झारखंड स्टेट में, और वो भी बहुत ही कड़ा कानून है। तो इसी टाइप का कुछ कानून नीतीश कुमार भी लेके आएंगे और विधानसभा में इससे पास करवाएंगे। इससे कुछ अंकुश लगेगा। ऐसे जालसाज या गिरोहबाज जो है, सॉल्वर गैंग है, वो शायद इसमें हाथ डालने से आगे भविष्य में बचे, क्योंकि अगर हाथ डाला गया, फिर से पेपर लीक का हुआ,
अगर वो आदमी फिर फंदे में आता है, गिरफ्त में आता है, तो उस कानून के तहत, जो भी कानून आएगा भविष्य में, उस कानून के तहत उसको कहीं से भी हमें लगता है उसको क्या रियायत नहीं मिलेगी। जी 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 सर, जो मुख्य बातें हैं जो नीतीश कुमार अपने साथ निश्चय पार्ट 2 में लाना चाह रहे हैं, वो मुख्य बातें मुझे लगता है कि एक बार दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है कि क्या क्या वो लाने जा रहे हैं नीतीश कुमार इस बार 2025 के चुनाव के पहले। 7 निश्चय 2 के तहत 5,16,000 नियुक्तियां की जा चुकी है। 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। और यानी कहें जो 5,16,000, 1,99,000 प्लस 5,17,000 मिला के कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इस तरह से कहें जो पूरा मिला के मतलब इसमें ये भी है जो जितना दिया गया है उसके तहत 12 लाख लोगों को नौकरी दी जानी है 2025 के समाप्ति होने तक। हाँ, इस साल 5 लाख करीब में। हाँ, इस साल 5 लाख है जी, इस साल 5 लाख है और 2025 के समाप्ति तक यानी कि विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगातार भर्तियां चलती रहेंगी। अच्छा, ये बताइए सर कि ये एनडीए गठबंधन के लिए उपलब्धि होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए उपलब्धि होगी? ये तो नीतीश कुमार का दिमाग है। क्योंकि नीतीश कुमार याद होगा कैबिनेट से बैठक से एक दिन ठीक पहले उन्होंने कुछ खास मंत्रियों के साथ बैठक की थी और अधिकारी तो सारे आ गए थे, डीजीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब तरह के अधिकारी आ गए थे। उसी बैठक में ये लब्बो लबाब निकल के हुआ था जो अब रोजगार देने का काम शुरू किया जाए बिहार में। और सभी विभागों को कहा गया था जो आपके डिपार्टमेंट में कितने पद रिक्त हैं उसकी सूची बना के अविलंब मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजें। वो जब मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जब वो पहुंच गया तो उसके बाद इस तरह का निर्णय हुआ है। सभी विभागों को कहा गया है जो कहीं से भी कोताही न इसमें बरतें और अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष तक, वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च तक लोग मानता है, हाँ, मतलब 2025 के समाप्ति होने तक ये सारी विभाग में रिक्तियां जो हैं उसको भर लेने का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। चाहे कैसे भी हो आपको इन सब विभागों में भर्ती कर लेनी है। इसके तहत अब काम अब शुरू हो रहा है और शुरू होगा। और भविष्य में अगर कहें जो यूथ जो है अगर इन सब से को अगर फ़ायदा होता है तो ये एनडीए को फ़ायदा होगा, एनडीए को फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि एनडीए में तो भाई बीजेपी भी उसकी घटक दल है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में डिप्टी सीएम भी उसी के दो हैं। तो वैसे स्थिति में एनडीए को फ़ायदा होगा और एनडीए से भविष्य में जुड़ने वाले और भी लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए देखिए, तो झा जी के विश्लेषण में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर चर्चा कर रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिस बम से घायल राजद पार्टी हो गई है और एनडीए गठबंधन में बीजेपी जो सपना बना के रखी हुई है 2025 में कि हम अपना मुख्यमंत्री देंगे, उस सपने पर अब कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये रोजगार देंगे तो क्रेडिट जाहिर सी बात है नीतीश कुमार लेंगे और ऐसे में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अब तक फाइनल ना हो पाया है और न शायद भविष्य में हो पाएगा। झा जी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।